नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका दोबारा स्वागत है। आज मैं आपके सामने कोरोना से बचने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करें, ये जानकारी लेकर आया हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आप ये जानकारी पाएंगे कि कैसे आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं और उसके द्वारा आप कोरोना से फाइट करने में ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाएं ताकि ये जानकारी हर आदमी को कोरोना से फाइट करने में हेल्प करे। तो कोरोना से बचने के लिए आपका इम्यून सिस्टम, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। और हम सब आजकल जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें हमारा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि होना चाहिए। आप सबने सुना ही होगा कि गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, भीतर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो जिस तरह की डाइट लेते हैं, जिस तरह का जीवन जीते हैं, उसमें उनके लिए उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन सिटी में रहने वाले लोग काफ़ी सारी चीज़ों का शिकार हैं, पोल्यूशन का शिकार हैं, ख़राब खाने का शिकार हैं, ख़राब दिनचर्या का शिकार हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे वो कौन से 5 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको करके आप अपने इम्यून सिस्टम को एक इमीडिएट बूस्ट दे सकते हैं। और अगर आपका इस इम्यून सिस्टम पहले से बेहतर हो गया, पहले से स्ट्रांग हो गया, तो जाहिर है आपका कोरोना से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। तो वो कौन से 5 स्टेप हैं, इसको समझते हैं। स्टेप नंबर 1, डिटॉक्स योर बॉडी। स्टेप नंबर 2, इम्प्रूव योर विटामिन एफिशिएंसी। स्टेप नंबर 3, हैविंग द राइट डाइट। स्टेप नंबर 4, अलाउ योर बॉडी टू सेल्फ हील। एंड स्टेप नंबर 5, डू डेली प्राणायाम एंड एक्सरसाइज। ये 5 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। डिटॉक्स योर बॉडी, इंप्रूव योर विटामिन एफिशिएंसी, हैव द राइट डाइट, अलाउ योर बॉडी टू सेल्फ हील, एंड फाइनली डू प्राणायाम एंड एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस। तो मैं इनकी डिटेल में आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले डिटॉक्स योर बॉडी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी बॉडी, हमारा शरीर एक लिविंग ऑर्गन है और इस लिविंग ऑर्गन को लगातार डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है। इससे लगातार गंदगी बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में आज रहते हैं, जिस तरह का खाना हम खाते हैं, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, उस तरीके से हमारी बॉडी आसानी से डिटॉक्स नहीं कर पाती। और जब वो आसानी से डिटॉक्स नहीं कर पाती है तो धीरे करके उसके अंदर गंदगी जमा होती रहती है और वो जमा गंदगी ही हमारे शरीर में सारे रोगों का कारण बन जाती है। तो सबसे पहला काम हमको जो करना है वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का करना है। तो बेस्ट वे क्या है डिटॉक्स करने का? 2 तरीके हैं। पहला, अपने शरीर में जमा हुई गंदगी को निकालना, और दूसरा, अपने शरीर में जब फर्दर वो गंदगी जमा ना हो, इसको इंश्योर करना। तो अगर दूसरी चीज़ के लिए कि हमारे शरीर में फर्दर वो गंदगी जमा ना हो, हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो, इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो देखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप खाने को किस तरीके से खाएं ताकि आपका खाना पूरी तरह पचे। एंड जब आपका खाना पूरी तरह पचेगा तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे वही फूड आपके लिए एक अच्छे हेल्थ को लाने का काम करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो आते हैं पहले पॉइंट पर कि कैसे आपके शरीर में जमा हुई गंदगी को हम निकालें। इसका सबसे सिंपल उपाय है, वो है रोज एनिमा लेना। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि नेक्स्ट 15 से 21 दिन तक, डिपेंड करता है आपकी बॉडी किस तरीके की बनी हुई है और उसमें कितनी गंदगी जमा है। लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं और आपको किसी भी तरह की लाइफस्टाइल डिसीज़ जैसे बीपी, थायराइड, डायबिटीज़, इस तरह की बीमारियां हैं, तो आपको 21 दिन तक रोज़ एम्प्टी स्टमक एनिमा लेना है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो एनिमा लेने के सिंपल तरीके हैं। एनिमा से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और अगर आप एनिमा के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, इंप्रूविंग योर विटामिन डेफिशिएंसी। हाउ विल यू इंप्रूव योर विटामिन डेफिशिएंसी? तो विटामिन डेफिशिएंसी के 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जिसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ वो है विटामिन डी। विटामिन डी रिसर्चर्स के हिसाब से एक सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में फ्लू और सर्दी जुकाम का अक्सर होना। तो अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप देखेंगे कि आपको अक्सर फ्लू के सीजन में फ्लू और सर्दी जुकाम आसानी से पकड़ लेता है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है हर दिन मिनिमम 30 मिनट के लिए सन बाथ लेना है। जब आप सन बाथ लेते हैं तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। पहला, आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर होती है
और दूसरा आपके स्किन के अंदर जो फर्स्ट या सेकंड लेयर्स हैं वहाँ से डिटॉक्स होना चालू होता है, शरीर से गंदगी बाहर निकलती है पसीने के रूप में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। अगर आप रोज़ 30 मिनट या उससे ज़्यादा सनबाथ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जमा हुई गंदगी धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएगी और आपको बहुत बेहतर फील होने लग जाएगा। आपका विटामिन डी जैसे ही इंप्रूव होगा, आप महसूस करेंगे कि आपको एक अचानक से एनर्जी और स्फूर्ति का एहसास हो रहा है। तो ये स्टेप नंबर 2 है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3, जो कि है राइट डाइट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोज़ में भी बताया है कि राइट डाइट लेना, सही तरह की डाइट लेना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे शरीर में सही डाइट्स, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बेटर हो, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए आज मैं आपको कुछ बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं बताने वाला हूँ। मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत सिंपल है। आज से आप अगर अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं तो अपने रोज़ के खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। कैसे? पहला चीज़, जो आप ब्रेकफास्ट लेंगे वो ब्रेकफास्ट आप स्ट्रिक्टली फ्रूट्स का लीजिए। आप आजकल सीजन में बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, पपाया, ये सीजनल फ्रूट्स हैं। आम भी अवेलेबल है। तो आप अपनी मॉर्निंग डाइट, जो आपका ब्रेकफास्ट है, उसको रिस्ट्रिक्टेड कर लीजिए जस्ट विथ फ्रूट्स। आप कितना भी फ्रूट खा सकते हैं जब तक कि आपका पेट न भरे, ठीक है? तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो आपको करना है वो ये कि आप जो खाना खाते हैं, जो आपका लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, उसमें वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ा लीजिए। कैसे? बहुत सिंपल सा रूल फॉलो करके। अगर आप एक पोर्शन ग्रेन का खा रहे हैं, मान लीजिए आप एक रोटी खा रहे हैं तो आपको 2 कटोरी सब्जी खानी है। अगर आप 1 कटोरी राइस खा रहे हैं तो 2 कटोरी सब्जी खानी है। मैं दाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्जी की बात कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा? बहुत सिंपली आप ज़्यादा वेजिटेबल कंज्यूम करेंगे और जब ज़्यादा वेजिटेबल कंज्यूम करेंगे तो आपके शरीर में एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी। आपके शरीर में एल्कलिनिटी बढ़ते ही आपके शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होने लग जाएगा। आपके में एल्कलिनिटी बढ़ते ही आपके शरीर का इम्यून सिस्टम भी बेहतर होने लग जाएगा। आप मेरे पिछले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे एल्कलाइन डाइट लेना हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत ही आवश्यक चीज़ है। तो सिंपल कीजिए, आप अपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट को सिर्फ और सिर्फ फ्रूट का बना लीजिए और जो आपका जो रेगुलर डाइट है उसमें 1:2 के पोर्शन में वेजिटेबल्स लेना शुरू कर दीजिए। 1 पोर्शन ऑफ ग्रेन, 2 पोर्शन ऑफ वेजिटेबल। और देखिए कैसे आपका इम्यून सिस्टम 15 से 20 दिन के अंदर अचानक से आप देखेंगे कि आप अपने शरीर में स्फूर्ति का एहसास पाएंगे। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बढ़ जाएगी और ये सब आपके इम्यून सिस्टम के बेटर होने का पार्ट। स्टेप नंबर 4, अलाउइंग योर बॉडी टू सेल्फ हील। अपनी बॉडी को सेल्फ हील के लिए प्रिपेयर करना। इसका क्या मतलब है? मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि कैसे हमारे शरीर के अंदर ही हमारा डॉक्टर बैठा हुआ है, लेकिन हम उसे अलाउ नहीं करते अपनी बॉडी को सेल्फ हील करने के लिए। तो आज हम क्या करेंगे? अब से हम कम से कम 14 घंटे की फास्टिंग ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। आप कहेंगे ये तो बहुत टफ है। एक्चुअली नहीं। क्या आपको क्या करना है? रात को 8 बजे, आप मान लीजिए आपने अपना डिनर टाइम फिक्स कर लिया और वो रात को 8 बजे है, तो आपको अगले दिन 10 बजे तक कुछ भी सॉलिड नहीं खाना है। और जब मैं बोलता हूँ कुछ भी सॉलिड नहीं खाना है तो मतलब कुछ भी नहीं खाना है, लेकिन हाँ, अगर आपको भूख लगती है तो आप नारियल पानी, वेजिटेबल जूस जैसी चीज़ें ले सकते हैं। तो अगर आप कम से कम 14 घंटे की फास्टिंग करना शुरू करेंगे तो आपका जो आपने रात में डिनर में जो खाया है वो 7 से 8 घंटे में पच जाएगा और आपकी बॉडी को हर दिन 6 घंटे सेल्फ रिपेयर और सेल्फ हीलिंग के लिए मिलेंगे। बॉडी इसमें क्या करती है? अपने टिश्यूज़ के सेल्स रीजनरेट करती है और जिससे एक सेल्फ हीलिंग पावर जनरेट होती है। बॉडी में अगर कोई वायरस है तो उस वायरस को किल करने का काम भी बॉडी खुद ही करती है। तो अगर आज से आप 14 घंटे की मिनिमम फास्टिंग शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी को रोज 6 घंटे से 7 घंटे मिलेंगे अपने आप को हील करने के लिए और वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को मल्टीपल टाइम्स में एक्सपोनेंशियली इंप्रूव करने का काम करेगी। 5th पॉइंट, डू प्राणायाम एंड एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस। आपको बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी जो आपको प्राणायाम और मेडिटेशन करने में हेल्प करेंगी। मैं उनके लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रोज आपको 15 मिनट प्राणायाम और मेडिटेशन करना है। प्राणायाम और मेडिटेशन से आपको क्या फायदा होगा? प्राणायाम से आपके लंग्स की कैपेसिटी बेटर होगी और मेडिटेशन से आपका दिमाग थोड़ा सा काम होगा, शांत होगा। ये दोनों चीज़ें आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शरीर बेटर इम्यूनिटी हो जाएगी आपके शरीर में तो आपको जो
कोरोना से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और वैसे ही आपको रोज कम से कम 15 मिनट एक्सरसाइज भी करनी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज, मुझे पता नहीं है कौन सी एक्सरसाइज करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, हम सब ने स्कूल में पीटी एक्सरसाइज करी हुई है। आप वो सारी पीटी एक्सरसाइज याद करिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी पीटी एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं। आप सबको एक साथ जमा कीजिए और रोज सिंपल 15 मिनट वो पीटी एक्सरसाइजेस करिए। तो मैंने आज आपको 5 सिंपल स्टेप बताए। अपने बॉडी को डिटॉक्स करिए, अपने विटामिन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करिए, आप राइट डाइट लीजिए, अपनी बॉडी को अलाउ कीजिए सेल्फ हीलिंग के लिए, और फाइनली रोज प्राणायाम और एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप ये 5 चीज़ें अगले 15 से 20 दिन तक रोज करने लग जाएंगे तो ना सिर्फ ये आपकी हैबिट बन जाएगी, बट आप देखेंगे कि आपका कैसे इम्यून सिस्टम बेटर हो गया है। और आपका इम्यून सिस्टम बेटर होने के 2 बहुत साफ संकेत हैं। पहला, आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी, और दूसरा, आपको ज़्यादा एनर्जी और स्फूर्ति महसूस होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को इसको शेयर करें। धन्यवाद।